जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस अपडेट पे जो कुछ चंद सवाल बच्चों के मन में आ रहे थे, उन सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में मिल जाएगा। तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर सवाल क्या था। तो बच्चों के मन में सवाल था कि सर ये बताइए कि जो 2024 का बोर्ड का जो परीक्षा होगा, यानी कि जो मैट्रिक का और जो इंटरमीडिएट का जो बोर्ड का परीक्षा होने वाला है 2024 में, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे कि नहीं, और अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो एमसीक्यू प्रश्न रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी कि जो विकल्प वाले प्रश्न है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर बहुविकल्प प्रश्न है तो आप ये बता दो कि ये जो बहुविकल्प प्रश्नों का जो परीक्षा लिया जाएगा तो वो ओएमआर सीट पे लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस बच्चों के मन में चल रहा था, और आज का अपडेट इन्हीं सारे तमाम प्रश्नों के ऊपर है जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया, एक आदेश जारी कर दिया गया है कि आखिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया जाएगा कि नहीं, और अगर लिया जाएगा तो उत्तर पुस्तिका पे होगा कि वो आपके ओएमआर सीट पे होगा। इन तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर आज के अपडेट में मिलने वाला है। तो बात करें अपडेट पे, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ओएमआर सीट पर नहीं होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। यानी कि आपको पता होगा कि पहले अगर यानी कि 2023 में बोर्ड का एग्जाम का बात करूं तो उसमें परीक्षा दो भाग पे लिया जाता था, यानी कि जो 40 प्रश्न आपके होते थे वो ऑब्जेक्टिव होते थे, जो कि ऑब्जेक्टिव होता था। और ऑब्जेक्टिव कैसा, जो एमसीक्यू होगा यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्प होगा, उसको परीक्षा जो है आपका ओएमआर सीट पे लिया जाता था। और वहीं जो 40 प्रश्न होते थे जिनको सब्जेक्टिव बेस पे यानी कि लिखित आधार पे क्या किया जाता था, लिया जाता था। और अब 2023 में बोला जा रहा है कि ओएमआर सीट पे परीक्षा नहीं होगा, यानी कि बच्चों के मन में यह डाउट चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पूछे नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं है क्या पूरा माजरा, उस पर बात करेंगे। तो देखोगे क्या कहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय कि उत्तर पुस्तिका पर होगी 30 अंकों के बहुविकल्प प्रश्न, यानी कि जो आपकी परीक्षा ली जाएगी ना एमसीक्यू बेस पे, या जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो लिए जाएंगे उसको आपको परीक्षा उत्तर पुस्तिका पे ही देना पड़ेगा। उत्तर पुस्तिका यानी कि समझो कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का मान लो कि 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मान लिया जाए कि ऑप्शन नंबर अगर बी आपका सही है तो जो आपको आंसर शीट जो मिलेगा ना उसमें या तो पहले से कॉलम बना दिया जाएगा, या आपको लिखना पड़ेगा एक पेज पे कि क्वेश्चन नंबर 1 और इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसे करके लिख के क्या होगा उत्तर जो होगा आना होगा। तो आखिर क्या न्यूज में कहा है उस पर बात करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है कि राज्य में अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा ओएमआर सीट पर नहीं होगी, परीक्षा अब केवल उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। इस आशय के प्रस्ताव को शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की स्वीकृति मिल गई है। यानी कि जो मैंने पहले ही बोला था कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा इसका कोई मतलब ही नहीं है कि आपकी परीक्षा किस बेस पे होगी या नहीं होगी। लेकिन अब जब बोल दिया है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो उत्तर पुस्तिका पे होगी, यानी कि डिसीजन मिल गया, आदेश जारी कर दिया गया, तो अब इस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो बोर्ड की बैठक में जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई, और ये जो बैठक हुई तो जो बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो जो बीबीएम यानी कि कोयलांचल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, उनके आदेश पे हुआ। तो मैट्रिक इंटर में अब 40 अंकों की परीक्षा ओएमआर सीट पर होती थी। आपको पता होगा कि पहले जो 40 प्रश्न जो होते थे वो ओएमआर बेस पे होते थे। अब परीक्षा केवल उत्तर पुस्तिका पर होगी, यानी कि जो परीक्षा लिया जाएगा वो केवल और केवल आपके उत्तर पुस्तिका पे यानी कि आंसर सीट पे लिया जाएगा। पूर्व में ओएमआर सीट पर देख सकते हो, पूर्व में यानी कि पहले का बात कर रहा है, तो पूर्व में ओएमआर सीट व उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा अलग अलग होती थी। दोनों के लिए अलग अलग समय का निर्धारण किया गया था। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि ये जो अलग अलग आंसर शीट देना या अलग अलग दोनों के लिए परीक्षा लेना, दोनों का टाइम अलग अलग निर्धारण करना, इसको समाप्त कर दिया गया। और समाप्त कर अब क्या किया गया, देख सकते हो क्या लिखा है कि अब एक दोनों परीक्षा का समय एक साथ निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो परीक्षा होगा ना वो जैसे होता है ना पहले की, जैसे लिया जाता था कि 10 बजे से लेकर
1.5 घंटा दिया तो 12:30 बजे तक या में भी था जो भी 11:30 बजे तक या जो भी था उस दौरान आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया जाता था और उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर सब्जेक्टिव लिया जाता था। तो बीच में आपके पास गैप टाइम मिलता था। लेकिन अब क्या है कि आपको गैप टाइम नहीं दिया जाएगा, यानी कि परीक्षा का टाइम शुरू होगा और शुरू से लेकर क्या होगा लास्ट होगा, यानी कि 3 घंटे की जो परीक्षा है वो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बैठ के आपको देना पड़ेगा। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कि जो केवल 15 मिनट का जो पढ़ने का समय दिया गया था वही दिया जाएगा। आगे देख सकते हो क्या है कि बोर्ड में लिया गया निर्णय के अनुरूप जैक द्वारा परीक्षा को लेकर जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। वर्ष 2024 की परीक्षा 30 अंकों के बहुविकल्प प्रश्न यानी कि जो एमसीक्यू बेस पे जो प्रश्न है उस पर होगा। और देखो इस बात को समझना कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने पूछेंगे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। लोग तो बोल रहे हैं कि केवल 30, नहीं, आप समझो हो क्या रहा है कि अगर आप देखोगे, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 तरह के होते हैं। एक जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, जो ऑप्शंस टाइप के प्रश्न होते हैं। एक आपके होते हैं जिसमें आपको एक लाइन में आपको उत्तर देना होता है, किसमें एक लाइन में, या आपको एक वर्ड में आपको क्या देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। यानी कि गौर करके देखोगे तो इधर 30 तो आपके पास एमसीक्यू है, 30 एमसीक्यू पूछा गया और जो 6 जो है आपका या तो 1 लाइनर पूछेगा या आपको एक वर्ड में जिसका आंसर देना होगा। तो 30 नंबर इधर और 6 प्रश्नों का 2-2 नंबर यानी कि 6 दूना 12। तो देखोगे 30 और 12 यानी कि 42 आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी भी पूछेगा। बस नजरिया थोड़ा क्या किया, इसको चेंज कर दिया गया। तो अभी आपको ध्यान किसमें देना है, ज्यादातर ध्यान देना है 1 लाइनर शब्दों पे या एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान देना है। और आप जाके देखोगे अपने लिस्ट पे तो बहुत सारा एमसीक्यू हम लोगों ने बना दिया है, मैथ का और साइंस का सारे चैप्टर का हम लोगों ने सोल्यूशन कर दिया। तो आप वहां से सोल्यूशन जो है देख लेना। आगे देख सकते हो क्या लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा है, आगे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड की बैठक में जैक उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार, जेसीईआरटी निदेशक किरण कुमार पासी, जैक सचिव एसडी तिग्गा समेत अन्य जो सदस्य जो उपस्थित है, यानी कि ये सारे के सारे उस बैठक में उपस्थित थे। आगे देख सकते हो क्या लिखा है कि जिलों को आज तक परीक्षा केंद्र का नाम देने का दिशा निर्देश, कि उन्होंने कहा कि भाई आज ही लास्ट डेट है जो जिनको बताना पड़ेगा कि आखिर आप अपना परीक्षा सेंटर कहाँ बना रहे हो। राज्य के कई जिलों द्वारा मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर परीक्षा व मूल्यांकन केंद्र का निर्धारण अब तक नहीं किया गया। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी उपायुक्त को पत्र लिखा, यानी कि जो भी जिला के शिक्षा अधिकारी हैं उनको क्या किया, निर्देश दे दिया गया है। क्या कहा है देख सकते हो। और शनिवार तक परीक्षा व मूल्यांकन केंद्र, यानी कि आज शनिवार है तो आज जो है उनको परीक्षा का केंद्र और जो भी आपका सेंटर होगा उसकी जानकारी देने के लिए कहा है। शिक्षा सचिव ने पत्र में कहा कि केंद्र निर्धारण नहीं होने के कारण परीक्षा की तैयारी बाधित हो रही है। जिलों को इस संबंध में 14 नवंबर को ही पत्र भेजा गया था। रांची, गिरिडीह, कोडरमा, पलामू व देवघर जिला में परीक्षा केंद्र का नाम नहीं भेजा गया, तो इन जिलों को जो है नोटिस दे दिया गया कि आप जल्द से जल्द क्या करें कि अपना परीक्षा केंद्र का नाम जो है दे दें। आगे यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट दिया गया, आप देख सकते हो अपडेट क्या दिया है कि 6 फरवरी से हो गई मैट्रिक इंटर की परीक्षा। राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा परीक्षा का प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद प्रौद्योगिक परीक्षा शुरू होगा, यानी कि सबसे पहले आप फाइनल परीक्षा दोगे, फिर आपके प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। प्रायोगिक परीक्षा 28 फरवरी से 11 फरवरी तक ली जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा संबंधित स्कूल में ही होगा, यानी कि जो आपका परीक्षा होगा वो आपके स्कूल पे ही होगा। इसके लिए कोई सेंटर का निर्धारण नहीं किया गया है। यानी कि पूरी की पूरी जानकारी में एक चीज तो शामिल है कि आपके प्रश्न एमसीक्यू बेस पे प्रश्न होगा, लेकिन उसका उत्तर जो है आप आंसर शीट पे ही लिख के आओगे। आंसर शीट पे क्या करोगे, अपना उत्तर लिख के आओगे। तो ये पूरी जानकारी है। लेकिन अभी सवाल है कि अभी भी एमसीक्यू का तैयारी करें कि नहीं करें। आपको एमसीक्यू का तैयारी करना है और तैयारी जो है वो आपको प्रीतम एकेडमी करवा रही है। तो आपको ध्यान से और अच्छे ढंग से क्या करना है, इसकी तैयारी भी करना है। और आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट पे, अगर आप देखोगे तो एसएसटी पूरा का पूरा लगभग खत्म है। यानी कि वीडियो में अभी मैं हूं जिस दिन खत्म है, 2 से 3 दिन में आपकी एसएसटी पूरी की खत्म। साइंस भी देखोगे तो साइंस में भी लगभग 10 चैप्टर हो चुके हैं। 16 चैप्टर में से 10 चैप्टर हो चुके हैं और 6 चैप्टर बचे हैं, वो भी 2 से 3 दिन में खत्म। और इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव बेस पे प्रश्नों पे चलेंगे और फिर हिंदी और फिर इंग्लिश, और उसके बाद आप देखोगे तो आगे जाके हम लोग जो है आपके मैथ के क्वेश्चन करेंगे।
रहा सवाल मॉडल पेपर का, तो अभी तक मॉडल पेपर का कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही मॉडल पेपर आ जाएगा फिर मैं उसका भी वीडियो बना के दूंगा। और आप देख लेना, हर साल का रिकॉर्ड है, सबसे पहले मॉडल पेपर का सोल्यूशन जो है वो प्रीतम एकेडमी आपको देती है। तो बहुत अच्छा एक तरीका है आपको पढ़ने का, पढ़ाने का। और ये बात कि बहुत सारे बच्चे जो है वो मॉडल पेपर पे डिपेंडेड है, तो मैं बोलूंगा कि मॉडल पेपर पे डिपेंडेड नहीं रहना, बल्कि जहां से भी हो, जैसे भी हो, आपको जो भी जानकारी मिल रहा है वहां से जानकारी लेते रहो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।